वेलकम प्रिटून वर्ल्ड, जहां हर कहानी रंगीन और मजेदार होती है। लालची तंदूरी चिकन वाला। एक गांव में हरिया नाम का व्यक्ति तंदूरी चिकन बनाकर बेचता था। हरिया का तंदूरी चिकन पूरे गांव में प्रसिद्ध था और इसी कारण वह काफी अच्छी कमाई करता था। लेकिन हरिया बहुत लालची था और वह हमेशा नए नए तरीके आजमाता रहता था ताकि उसकी तंदूरी चिकन और भी स्वादिष्ट बन सके और उसकी दुकान पर अधिक ग्राहक आए। एक दिन हरिया अपनी दुकान पर तंदूरी चिकन बेच रहा था, तभी उसके सामने एक नई दुकान खुलने लगी। हरिया ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए यहाँ कोई और दुकान नहीं खोल सकता। ये वह उस व्यक्ति के पास गया और बोला, तुम यहाँ दुकान नहीं खोल सकते। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे सामने तंदूरी चिकन की दुकान है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये हाँ, मुझे पता है। हरिया ने कहा, नहीं, मेरे ग्राहक तुम्हारे पास भी चले जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस तरह दोनों में लड़ाई होने लगी और मामला मुखिया तक पहुंच गया। मुखिया ने हरिया से कहा, ये हरिया, अगर सुरेश दुकान खोल लेगा तो उसकी भी कमाई हो जाएगी और यह तो सामान के ऊपर निर्भर करता है कि किसका सामान कितना अच्छा है। हरिया यह सुनकर चुप हो गया और सुरेश ने अपनी दुकान खोल ली। सुरेश पूरी ईमानदारी से काम करता था, जबकि हरिया अपनी दुकान पर आकर अपने आप से बोलता है कि मैं इसकी दुकान किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। कि हरिया अपने लालच में तंदूरी चिकन में मिलावट करने लगा। उसने तंदूरी चिकन की कीमत कम कर दी, जिससे सभी उसकी दुकान पर आने लगे। ये देख हरिया बहुत खुश होने लगा। वही सुरेश काफी ज्यादा परेशान था कि हरिया ने तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया है। ऐसा चलता रहा तो मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा, इसलिए उसने भी अपने तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया, जिससे लोग अब उसकी दुकान पर जाने लग गए। हरिया ने सोचा, मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं अपने सामने किसी को नहीं टिकने दूंगा। एक दिन उसने सोचा कि सुरेश की दुकान में आग लगा दे, लेकिन फिर उसने यह विचार त्याग दिया। अब हरिया अपने तंदूरी चिकन में और मिलावट करनी शुरू कर देता है, जिससे उसे चिकन सस्ता पड़ता है और अब वह तंदूरी चिकन 50 रुपए से 25 रुपए कर देता है, जिससे लोग उसके पास जाने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं कि हरिया भाई, आपने गरीबों का मान बढ़ाया और सस्ते में चिकन खिलाया। हरिया कहता है कि भाइयों, अगर मेरे यहाँ आओगे तो इससे 10 रुपए भी कर दूंगा। लेकिन धीरे धीरे हरिया को बहुत नुकसान होने लगता है, जिससे वह नुकसान में चला जाता है। अब वह सोचता है कि क्यों ना सुरेश की दुकान में आग लगा दी जाए, जिससे उसकी दुकान जल जाएगी और वह यह से भाग जाएगा। अगली सुबह सुरेश चिल्लाने लगा कि उसकी दुकान में आग लग गई। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। सुरेश ने हरिया पर शक किया, लेकिन हरिया ने इनकार किया। समय बीतता गया और सुरेश ने अपनी दुकान बंद कर दी। हरिया ने फिर से तंदूरी चिकन के दाम बढ़ा दिए और गांव वालों को मजबूरी में तंदूरी चिकन हरिया से खरीद के खाना पड़ता, क्योंकि और कोई दूसरी चिकन की दुकान नहीं थी। एक दिन मुखिया हरिया की दुकान पर आता है और बोलता है, क्या भाई हरिया, सुरेश की दुकान बंद करते भी तुमने तंदूरी चिकन के दाम बढ़ा दिए? हरिया कहता है, अरे मुखिया जी, चिकन के दाम बढ़ गए हैं, मिलावटी चिकन तोड़ी बेचूंगा। मुखिया कहता है, भले ही दाम बढ़ा देना, लेकिन मिलावटी सामान मत बेचना। और मुखिया के जाने के बाद हरिया अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतने लगे। एक दिन मुखिया ने हरिया को बुलाया और कहा। जब हरिया मुखिया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुरेश पहले से ही वहां मौजूद था। मुखिया काफी गुस्से में लग रहा था। को बुलाया और कहा, तुम मिलावटी तंदूरी चिकन बेच रहे हो और तुमने ही सुरेश की दुकान जलाई थी। हरिया ने इनकार किया कि मुखिया जी, यह सुरेश झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुरेश मुखिया से कहता है कि मुखिया जी, इससे पूछिए कि इसे कैसे पता कि मैंने आपको यह बात बताई है। मुखिया भी सोचते हुए कहता है। हरिया ने इनकार किया, लेकिन मुखिया ने कहा, यह बात किशोर ने मुझे बताई थी। किशोर ने सबके सामने कबूल किया कि हरिया ने ही उसे सुरेश की दुकान जलाने के लिए पैसे दिए थे। हरिया ने अपनी गलती मानी और कहा कि वह सुरेश के नुकसान की भरपाई करेगा।
मुखिया ने हरिया को सजा के तौर पर 1 महीने तक अपनी दुकान बंद रखने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर वह फिर से मिलावट करेगा तो उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इस घटना के बाद हरिया को अपने लालच का एहसास हुआ और उसने सही रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी धनी होती है।